अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखने वाला हूं जो बेहद चौंकाने वाली है। दोस्तों, अक्सर आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो सोकर उठने के बाद सबसे पहले गली मोहल्ले से जो आवाज़ आती है वो ये आती है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, आपका भला होगा, आपका दिन अच्छा होगा, अल्लाह आपको हज करवाए। और दुनिया भर की तमाम तर दुआएं, बीमारी से नजात की दुआ और तमाम तर दुआएं आपको एक भिखारी देकर चला जाता है। बदले में उस भिखारी को चाहिए होता है आपसे 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 का नोट, या इसी तरीके से आप अपनी हैसियत से जो उसे दे सके। पहले तो ये चीज होता था कि मुंह से लोग मांगा करते थे और आवाज लगाया करते थे। और अब जो ये सिस्टम चला है पिछले 10-12 साल से, अगर आप देखें या उससे ज्यादा से, तो अब माइक का सिस्टम चल गया है। ठेले पे बैठ जाते हैं और माइक लगा देते हैं और उसके जरिए से मांगने का सिलसिला शुरू हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो रहा मांगने वालों का पेशा कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक चीज ये महसूस करें, इस वक्त अगर भीख मांगने वालों की लिस्ट देखी जाए तो सबसे ज्यादा भीख मांगने वालों में मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते हैं। यानी मुस्लिम लोग ज्यादातर भीख मांगने वाले आपको दिखाई देंगे। और साथ ही साथ उसमें आपको बच्चा भी दिखाई देगा, बूढ़ा भी दिखाई देगा, जवान भी दिखाई देगा और औरतें भी दिखाई देंगी। लेकिन औरतों की तादाद आपको कुछ ज़्यादा ही नज़र आएगी। और इसका तजर्बा मैं खुद अपनी शॉप पर बैठकर करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक इतनी ज़्यादा औरतें भीख मांगती हुई नज़र आती हैं, मैं समझ में नहीं आता कि आखिर ये औरतें आई कहाँ से हैं। बहरहाल, अब बात करते हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो इसी के ताल्लुक से है और इसी के रिलेटेड से है। उस खबर के अंदर जो दावा किया गया है वो आपके होश को उड़ा देगा। आप जो ये समझते हैं कि 1 रुपया देकर आपने ने कोई मामूली सा दे दिया है, यानी मामूली रुपये दिया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन एक बंदा आपके 1 रुपये से, यानी जो आपने 1 रुपये से उसकी मदद की थी, वो 1 रुपये इकट्ठा कर करके वो कितना ज़बरदस्त तरीके का अमीर बन चुका है, वो इस खबर के अंदर आपको पता लगने वाला है। चलिए, खबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं और फिर आपको पढ़कर बताते हैं कि खबर क्या है। खबर है मुंबई से और पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी के साथ ये सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि सबसे अमीर भिखारी आर्ट फ्लैट का मालिक, छापे में मिले 460 करोड़ नकद। इस खबर को मैंने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर तलाश किया तो हर जगह ये खबर मुझे मिली। एक वक्त को मैंने सोचा कि शायद हो सकता है ये फेक हो, लेकिन जब मैंने अलग अलग जगह और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखा तो मैं समझ गया कि ये खबर फेक नहीं हो सकती। बहरहाल, खबर आगे हम आपको पढ़कर बताते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर भिखारी मुंबई में है। वो बीई है और अपने भीख मांगने के साम्राज्य को व्यवस्था करने के लिए उन्होंने आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई की और एक रैंक धारक थे। मासिक आय 7 करोड़, कर मुक्त। उसका नाम भरत जैन है। आज उसके पास 18,000 भिखारी काम करते हैं। वो धारावी में एक अच्छा घर और भीख मांगने वाले ग्राहकों के लिए 3 बार भोजन के बदले में सभी के दैनिक संग्रह से 20% की छूट लेता है। उनके पास मुंबई में 8 विला, किराए के लिए 8 महंगे अपार्टमेंट, अपने इस्तेमाल के लिए 2 निजी स्वतंत्र बंगले, 4 पत्नियां और एक होटल है। उन्हें आईटी विभाग ने 22 करोड़ का घर खरीदते हुए पकड़ा था। उनके दोनों घरों पर छापे में उन्हें 460 करोड़ कैश मिले। वो मलेशिया और इंडोनेशिया में भीख मांगने वाले सिंडिकेट खोलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गया है। बहरहाल, ये खबर एक अखबार की कटिंग थी जो आप मेरी नज़रों से गुजरी और आपको दिखाया। और इस खबर के अंदर ये दावा किया गया है कि एक शख्स है जो पढ़ा लिखा है और उसने तिजारत के लिए ये सिलसिला शुरू किया कि भाई कुछ लोगों को तैयार किया जाए जो दिन भर की मेहनत करके मुझे उसमें से अगर 10% या 20% भी लाकर दे दे तो मेरा काम बन जाएगा। इस खबर में दावा किया गया है तकरीबन उसने 18,000 लोगों का, भिखारियों का की गैंग बना रखी है। अब यही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर भिखारी अगर रोजाना अगर 1,000 रुपए कमा रहा है
यानी माँग कर इकट्ठे कर रहा है, अगर उसमें से उसने 100 रुपए भी उसको दिए, 100 रुपए तो कम हो गए, ज़्यादा देता होगा, लेकिन अगर 100 रुपए भी उसने दिए, तो 18,000 तो उसके यूँ ही बैठे-बैठे बन गए हैं। न जाने इस तरीके से उसने कितना ज़्यादा बैलेंस बनाया होगा। फिलहाल तो जब उस पर रेड पड़ी, तो 460 करोड़ रुपए उसके पास से मिले हैं। तो कहने का मकसद यहाँ है ये है, और इस वीडियो के ज़रिए से आपको जागरूक भी करना है कि आपके मोहल्ले और गली-कूचों में इस तरीके से जब भीख माँगने वाले आते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप उस भिखारी को दें, बल्कि आप उससे माज़रत कर लें, मना कर दें, ना दें, इसलिए कि आपका पैसा जो कि आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, मशक्कत से कमाते हैं, अगर किसी को यूँ ही दे दें, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत दुःख की बात है। बल्कि अगर आप किसी को दान ही करना चाहते हैं, किसी की मदद ही करना चाहते हैं, तो आपको सबसे बेहतर तरीका और बेहतरीन रास्ता मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि आप सुबह-सुबह अगर किसी की मदद करना चाहते हैं, सदका, ज़कात, खैरात निकालना चाहते हैं, तो आप हॉस्पिटल चले जाएँ। वहाँ आपको हज़ारों की तादाद में बीमार लोग मिल जाएँगे, ज़रूरतमंद लोग मिल जाएँगे, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। आप हॉस्पिटल विज़िट करिए, वहाँ जाकर अपना पैसा लगाइए, आपका पैसा बिल्कुल सही जगह जाएगा। इसी तरीके से दूसरा तरीका है, मदरसे के अंदर पढ़ने वाले गरीब बच्चे होते हैं, या इसी तरीके से स्कूल और कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कोर्स खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आप थोड़ा-सा सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे असली ज़रूरतमंद आपके सामने नज़र आ जाएँगे, जिनकी मदद से आपको भी खुशी मिलेगी और उसका भी काम हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप पेशावर भिखारियों को, जो रोज़ाना डेली के बेस पर आपके दरवाज़े पर आकर भीख माँगते हैं, और ₹1, ₹2, ₹10 से आप उनकी मदद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सही नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं अगर इस्लाम की नज़रिए की बात करूँ, तो यहाँ इस्लाम साफ़ तौर पर कहता है कि भीख माँगना एक ज़िल्लत वाला काम है। लिहाज़ा ऐसे काम को प्रमोट करते हैं आप उनकी मदद करके, 1, 2, 5 जो भी आपकी हैसियत होती है उसके ज़रिए से। मतलब ये है कि जिस काम को इस्लाम ने गलत कहा है, ज़िल्लत वाला काम कहा है, आप उस गरीब की मदद, उस पेशावर भिखारी, गरीब तो नहीं कह सकता मैं उसे, पेशावर भिखारी की मदद करके आप इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी आपसे गुज़ारिश यही है कि अगर आपको अल्लाह ने दौलत दी है, वुसअत दी है, तो आप ज़रूरतमंदों पर खर्च करें। हो सकता है कि आपके मोहल्ले के अंदर बहुत सारी ऐसी औरतें हों, जो बेवा हों, ज़रूरतमंद हो, आप उनकी मदद करें, लेकिन इन पेशावर भिखारियों की बिल्कुल भी मदद ना करें। वरना आपके सामने इस तरह की न जाने कितनी खबरें आएँगी, जिनको पढ़कर आपके होश उड़ जाएँगे।